बांग्लादेश में अब इंतखाबात हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और इस तरह से बांग्लादेश को 13वीं कौमी असेंबली के इंतखाबात मुकम्मल हुए, जो मुल्क की सियासी तारीख में बहुत अहम समझे जाते हैं। जिस नाजुक मोड़ से बांग्लादेश इन दिनों गुजर रहा था, पिछले 1 साल या 6 महीने की बात कर लें, जिस तरह के सियासी नाजुक हालात पर, नाजुक मोड़ पर बांग्लादेश खड़ा था, ऐसे में ये इंतखाबात बहुत अहम माने जा रहे थे। इंतखाबात हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और अब नतीजों के बाद जो बांग्लादेश की सियासत होगी उसका रोड मैप क्या होगा, क्या कुछ सूरत हाल होगी, जो अगला वजीर आजम बनेगा उसके सामने चैलेंजेस क्या होंगे, नई सरकार के सामने चैलेंजेस क्या होंगे। दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा साल 2024 में होने वाली तलबा तहरीक और फिर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद यह पहला आम इंतखाब था जो एक तरह से मुकम्मल हुआ है। और इस इंतखाबात में आप देखिए कि बीएनपी वाज़े अक्सरियत उसने हासिल की है, यानी बांग्लादेश में बीएनपी ने इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है और हुकूमत बनाने की राह भी हमवार कर ली है। इब्तिदाई और गैर सरकारी ऐलान से पता चलता है कि बीएनपी ने अक्सरियत के लिए जरूरी 151 नशिस्तों से ज्यादा सीटें हासिल की हैं और चंद रिपोर्ट के मुताबिक अपनी 212 या 209 नशिस्तों तक पहुंच चुकी है। हालांकि सही आंकड़ा जो है वो भी एक तरह से अब क्लियर हो चुका है, यानी बीएनपी को एक तरह से 2/3 अक्सरियत यहां पर मिल सकती है। और नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी ने भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में 40-70 नशिस्तें, 40 से लेकर 70 तक नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन जिस तरह से माना जा रहा था कि जमात इस्लामी एक बड़ी जमात बनकर उभरेगी, उसमें एक बार फिर से नाकाम रही है। इसके बाद आप देखिए कि जो इंतखाबात मुल्क के नज़रियाती और सियासी तवाज़ुन में भी बड़ी तब्दीली का बायस बने हैं, क्योंकि बीएनपी की क़यादत में तारिक रहमान जैसे रहनुमा हुकूमत बनाने जा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म जो होंगे, पीएम जो होंगे, वो तारिक रहमान होंगे। खालिदा जिया के बेटे हैं, जो तवील अरसे से बैरून मुल्क में थे और एक तरह से जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। यानी आप देखिए कि तारिक रहमान की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव हुआ है, कहां वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, बैरून मुल्क में थे और अचानक बांग्लादेश वापस आते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात थे और आते ही किस तरह से कायाकल्प हुआ है, या ये कहा जाए कि उनकी पूरी की पूरी जिंदगी एक तरह से पलट गई है। तो कुल मिलाकर ये इंतखाबात बांग्लादेश के लिए बहुत अहम है और अब नतीजे आ चुके हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आने वाली सरकार के सामने दरअसल चैलेंजेस क्या कुछ होंगे, किस तरह से आगे ये सरकार चलेगी, तो सियासी बहुत अहमियत, सियासी तौर पर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इंतखाबात थे। ये इंतखाबात दरअसल बांग्लादेश का पहला हकीकी मुकाबला कहा जा रहा है, जिसमें आम वोटरों ने आज़ाद माहौल में वोट डाला और पुरअमन यहां पर पोलिंग हुई। तालिब इल्मों और नौजवान नस्ल की बड़ी तहरीक यानी जेनजी ने गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में सियासी महाज पर तब्दीली का रास्ता बनाया, जिसका असर इस इलेक्शन में भी वाज़े तौर पर देखने को मिला है। वहीं पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी, जिसकी वजह से सियासी मैदान बीएनपी और जमात इस्लामी यानी इत्तेहादियों के दरमियान एक तरह से रह गया। और यह बात इस इलेक्शन को दीगर इंतखाबात से मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि अवामी लीग 2 दहाइयों तक बांग्लादेश की सियासत में सबसे मजबूत पार्टी रही है। अब सवाल यह उठता है कि बीएनपी सरकार बनाने जा रही है, तारिक रहमान अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं, जिस तरह से जो नतीजे आए हैं, लेकिन बीएनपी के सामने, सरकार के सामने चैलेंजेस क्या होंगे, यह सवाल सबसे अहम है। अब चूंकि बीएनपी बरसरे इख्तिदार आ रही है, इसके सामने बहुत से चैलेंजेस होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क में सियासी इत्तेहाद और इस्तेहकाम है। बीएनपी को लाजमन मुख्तलिफ सियासी जमातों, सीनियर सियासी रहनुमाओं और रियासती इदारों के साथ सियासी तवाज़ुन एक तरह से बरकरार रखना होगा। अगर बीएनपी अपनी अक्सरियत की ताकत मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल न करे तो अवामी तवक्कुआत पूरे नहीं होंगे। इसी तरह से माशी जो मसाइल हैं उन्हें भी एक तरह से काबू करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में महंगाई, बेरोजगारी, इक्तिसादी मुस्तहकम तरक्की जैसे बड़े मसाइल हैं। नई हुकूमत से तवक्को है कि वो रोजगार और माशी इस्तेहकाम पर एक तरह से काम करेंगे।
वहीं पर जमहूरी और आईनी इस्लाहात पर भी काम करने की जरूरत है। रेफरेंडम में मंजूर होने वाली इस्लाहात को अमली तौर पर नाफिज करना होगा। आईनी और कानूनी निज़ाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खासतौर पर जब इसे जमहूरी इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में एक तरह से देखा जाए। वहीं पर अपोजिशन का भी किरदार अब यहां पर बहुत अहम हो जाता है। जो सियासी सूरत हाल एक तरह से बांग्लादेश के अंदर है, जमाते इस्लामी जैसे हिज़्ब मुखालिफ ग्रुप ने काफ़ी नशिस्तें हासिल की हैं। इन्हें पार्लियामेंट में मजबूत और जिम्मेदार अपोजिशन किरदार अदा करना होगा ताकि सियासी तवाजुन एक तरह से मुल्क में बरकरार रह सके। वहीं पर इलाकाई और बैनुल अक़वामी जो चैलेंजेस हैं उन्हें किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये इंतखाबात जुनूबी एशिया में तवाजुन ताकत को भी मुतासिर करेंगे। भारत, चीन और दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात में नए रवैये का हिस्सा भी बनेंगे, खासतौर पर जब बीएनपी खुद को मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की के वादों के साथ पेश कर रही है। तो ऐसे में एक तरह से जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी रिश्ते एक तरह से सुधारने होंगे। पिछले दिनों जिस तरह से माइनॉरिटीज़ पर बांग्लादेश में निशाना साधा गया, जो हिंदू बांग्लादेश में है उन्हें काफ़ी परेशान किया गया, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के दरमियान भी ताल्लुकात कशीदा हुए। हालिया दिनों जो आलमी कप, क्रिकेट आलमी कप चल रहा है, भारत में बांग्लादेश की टीम ने खेलने से मना कर दिया और यहां तक कि वो आलमी कप के स्क्वाड से भी बाहर हो गई, आलमी कप में भी वो हिस्सा नहीं ले पाई है। यानी एक कशीदगी पिछले दिनों भारत और बांग्लादेश के दरमियान देखी गई। लेकिन अब नई सरकार है, आपको याद होगा कि नई सरकार जब नतीजे आए, नतीजों के बाद एक तरह से तारिक रहमान जो बीएनपी के चीफ हैं उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा ट्वीट करके मुबारकबाद दी है इस जीत पर और शानदार एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी क्या जो बर्फ रिश्तों पर जमी हुई है बांग्लादेश और भारत के दरमियान, क्या वो पिघलेगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। तारिक रहमान, बीएनपी के सामने क्या कुछ चैलेंजेस होंगे आने वाले दिन बांग्लादेश में, इसे भी देखना बहुत अहम होगा।